ख्वाजा आसिफ साहब का मैंने कहा था ना पिछले वीलॉग में कि इनके मुंह पे चिक्कू चढ़ाओ, ख्वाजा आसिफ के मुंह को बंद करो, वरना ख्वाजा आसिफ बर्बादी फेर देगा। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की फौज से बदला ले रहा है, ऐसा लगता है। ख्वाजा आसिफ जो है वो भारत के साथ बयानियां बनाने में मदद कर रहा है, ऐसा लगता है। ख्वाजा आसिफ को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में शायद बहुत गुस्सा है और वो बड़ी खामोशी से वो गुस्सा निकाल देता है, वरना इतना बेवकूफ आदमी तो हो नहीं सकता वज़ीर दिफा जो ऐसे स्टेटमेंट्स दे। कभी ख्वाजा आसिफ कहता है जनाब कि ये कर दिया, कभी कहता है वो कर दिया, कभी कहता है जी 2 दिन में जंग होने वाली है, अब 2 दिन बाकी रह गए ख्वाजा आसिफ की डेडलाइन में। कभी कहता है जी हमने दहशतगर्द पाले हैं, हम उन्हें ट्रेन करते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, हम उनको लड़ने के लिए भेजते हैं। भाई क्या बकवास है, ख्वाजा आसिफ ये कैसे कह सकता है? अब इंडिया उसी स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खिलाफ। अंदाजा कीजिए आप, नवाज शरीफ वाले स्टेटमेंट को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और ख्वाजा आसिफ वाले स्टेटमेंट को भी इस्तेमाल करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। ये जनाब जो यूएन में भारत की मुस्तकिल मंदूब हैं योजना पटेल, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने सुना है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की मावनत को तस्लीम किया है। उसने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान को रोग स्टेट के तौर पर एक्सपोज किया। इस इंकशाफ ने पाकिस्तान को रोग स्टेट के तौर पर एक्सपोज किया है। अब ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में। एस्टेब्लिशमेंट को बहुत मुबारक हो, ये तोहफा आपने पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बहुत मुबारक हो कि आपने रेहाना डार को शिकस्त दिलवाई। फॉर्म 47 जाली देकर ख्वाजा आसिफ को पहले MNA बनवाया, फिर उसको अपना वजीर दिफा बनवाया, और अब वो आपका ऐसा दिफा कर रहा है कि बेड़ा गर्क कर दिया उसने बयानिया का पकड़ के, और वो शख्स इंडिया का दिफा कर रहा है। और सूरत हाल ये है कि इसकी बकौल शहजाद अकबर साहब के क्लास भी हुई है, इसको बुलाकर ख्वाजा आसिफ की क्लास भी की गई है। लेकिन क्लास से क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इन लोगों को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। जो आदमी एक औरत से हार के और 3 दफा इलेक्शन हार के जाली सीट के ऊपर आकर बैठ के वजीर बन जाए, उसकी गैरत का क्या आलम होगा? क्या उसके अंदर कोई ऐसी चीज बाकी होगी कि आप उसको डांटें और गुस्सा है या उसको गैरत है? ये नहीं हो सकता। और पाकिस्तान का अल्टीमेटली फिर नुकसान और बार बार नुकसान और नुकसान करते ही चले जा रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ का इंस्टाग्राम बंद हुआ, इन्होंने रोला डाल दिया कि जनाब हमारे बयानिया की फतह हो गई, ख्वाजा आसिफ का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको इंडिया ने ब्लॉक करवा दिया, ये वो। और भाई खुदा का नाम है, पाकिस्तान में आपने पूरा का पूरा ट्विटर बंद कर दिया, ये किसके बयानिया की फतह है? फिर एक अकाउंट बंद होने पे अगर आपका बयानिया जीत गया है तो लाखों करोड़ों अकाउंट्स को बंद करके फिर किसका बयानिया जीता पाकिस्तान में? बताइए ना, फिर किसका बयानिया जीता? यानी हैरत की बात है, तनकीदी आवाजों को उनके पूरे खानदानों समेत सबके आपने अकाउंट्स बंद कर दिए पाकिस्तान में, बंद कर दिए सबके अकाउंट। वो बेचारे किसी की तनख्वाह आती थी, कोई बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, किसी को थोड़े पैसे पड़े हुए थे, वो हर बंदे, इन्होंने अकाउंट बंद कर दिए लोगों के। डिटाई और बेशर्मी थे, वो किसके बयानिया की फतह है कि जो तनकीद करे उसके अकाउंट ही बंद कर दो? किसके बयानिया की फतह है? तो ये मंजन किसी और को बेचिएगा।